So friends, again welcome to my channel, and today I will discuss all about the Scratch software. आज आपको एक स्केच सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा मैं। इसका इंट्रोडक्शन मैंने पहले वीडियो में दे चुका हूं और अभी कुछ इनके पॉइंट्स मैं बताना शुरू करूंगा पार्ट्स वाइज, और आप लोग इन पार्ट्स को फुल देखिएगा। उसके बाद ही आप लोग एक अच्छे प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे, हम एनिमेशंस बना पाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इनके ये जो पार्ट्स हमें यहाँ पे दे रखे हैं: मोशन, लुक, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स एंड माई ब्लॉक्स, कॉस्ट्यूम्स, साउंड्स। तो इन सब को हम बारी बारी पार्ट्स वाइज हम देखेंगे और सीखेंगे कि ये एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम यहाँ पे इवेंट्स में अगर हम जाते हैं तो इवेंट्स में ये आपके पास ये है कि व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, ये आपके पास एक ब्लॉक आ रहा है। तो यहाँ से मैं इसको माउस से पकड़ के ऐसे इसको यहाँ लेके आना है, और अगर मैं किसी पे क्लिक करता हूँ और डिलीट बटन दबा देता हूँ मैं कीबोर्ड से, तो वो डिलीट भी हो जाता है। तो इसको यहाँ लेके आना है, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं लेके आऊँगा तो यहाँ पे क्लिक करके ये रन नहीं होगा यहाँ पे प्रोग्राम। तो सबसे पहले मेरे को इसको लेके आना है यहाँ पे, ताकि मैं यहाँ क्लिक करूँ ये मेरा प्रोजेक्ट रन हो। तो अब सबसे पहले मैं देखूँगा मोशंस में। तो मोशंस में मेरे पास यहाँ पे स्क्रैची है, देखो, और इसको मैंने इधर ड्रैग करके मैं साइड में लेके आ गया। अब ये इसको सबसे पहले ऑप्शन जो हमारे पास है डेट इज़ मूव। तो इसको मूव करवाने के लिए है ये। तो जब भी मैं क्लिक करूं तो ये मूव करे। तो अब ये 10 स्टेप कैसे मूव करेगा, देखो। सबसे पहले आपको डिफरेंस समझना होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो फिर मैं क्लिक करता हूँ, तो देखो कितने धीरे धीरे से ये चल रहा है, बहुत धीरे से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो थोड़ा फास्ट दिखाई देगा, ये देखो, तो थोड़ा फास्ट दिखाई दे रहा है। अगर मैं 10 की जगह पे यहाँ पे 20 कर देता हूँ, 20 स्टेप्स कर देता हूँ, तो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, देखो, और ज़्यादा फास्ट हो गया ये। तो अब डिपेंड करता है कि हम प्रोजेक्ट कैसा बनाएंगे, किस तरह है। तो हमें बस सिर्फ इनको सीखना है पहले, और जैसे ही कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें इन सब चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो ये आपको मूव समझ में आया कि स्टेप्स कैसे चलना है। तो स्टेप्स के बाद अब आपके अगला टॉपिक आ जाता है टर्न। तो देखो टर्न, अब ये देखो ये टर्न इस तरह से दिखा रहा है, ये ऐसे। तो जब कोई चीज़ ऐसे घूमती है तो इसको हम क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज मतलब कि आपकी घड़ी कैसे घूमती है, आपकी घड़ी ऐसे घूमती है, आपकी घड़ी में जो सुई है वो ऐसे घूमती है। तो अगर कोई चीज़ ऐसे इस तरह से घड़ी की तरह घूम रही है तो उसको क्लॉकवाइज टर्न कहते हैं, क्लॉकवाइज। और जो घड़ी से उल्टी डायरेक्शन में घूम रही है, तो जो उल्टी डायरेक्शन में ऐसे घूमे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज, ऐसे जैसे घड़ी घूमती है इस तरह से। और यहाँ पे 15 डिग्री घूमेगी। तो 15 डिग्री यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखो, क्लिक करते हैं हम, देखो 15 डिग्री। इसको सेंटर पे लेके आता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, तो ये 15 डिग्री घूमती है। हमारी एक कंप्लीट रोटेशन में यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूमने में 180 डिग्री, आधे में 180 डिग्री होते हैं और पूरा घूमने में 360 डिग्री कंज्यूम होते हैं। तो यहाँ पे 360 डिग्री ये ऐसे इस तरह से टर्न कर सकती है पूरी। तो अब यहाँ पे मैं अगर डिग्री बढ़ा देता हूँ, मैं यहाँ पे 90 डिग्री कर देता हूँ, तो ये यहाँ पहुँचेगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएगी। तो ये 4 राउंड में पूरा कंप्लीट कर लेगी। तो देखो 1 2 3 एंड 4। अगर मैं 180 करता हूँ इसको, तो ये 2 राउंड में इसको कंप्लीट कर लेगी, क्योंकि 180 इंटू 2 कितना होता है, 360।
तो ये 2 राउंड में इसको कंप्लीट कर लेगी, 1 and 2, 1 and 2। तो अब आपको समझ में आया कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये कैसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है, क्लॉक की डायरेक्शन में घूम रही है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज देखें तो एंटी क्लॉकवाइज देखो, अब ये क्लॉक से ऐसे घूमेगी, अब ये ऐसे घूमेगी। तो देखो 15 डिग्री, इसको 90 डिग्री करते हैं हम, इसको 180 डिग्री करते हैं। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के लिए है कि हम कैसे घुमाना चाहेंगे, वो हमारे प्रोजेक्ट पे डिपेंड करता है कि हम कैसा प्रोजेक्ट बनाएंगे और कैसे कैसे हम इनको लेंगे। अब देखो, अब हम यहाँ पे 2 स्केचेस भी कंबाइन कर सकते हैं। हम एक और यहाँ से बुला लेते हैं, एक और यहाँ से हम किसी और को ले लेते हैं जो जिसको हम रोटेट कर सके। चलो हम जिराफ ले लेते हैं, जिराफ ले लेते हैं। तो एक बात और बच्चों यहाँ पे कि हम इसका साइज़ को भी हम डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे ऑप्शन हमें दे रखी हैं। अगर मैं यहाँ पे 25 कर देता हूँ जिराफ का साइज़, ये तो स्केची का साइज़ हो गया, स्केची को तो वही रहने देते हैं 100। अब जिसको सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखो जिराफ बना गया। तो इसका मतलब मैंने जिराफ को अब सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसको छोटा करूँगा तो अब ये छोटा हो जाएगा। अब ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, तो अब थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम 50 पे। तो अब ठीक है। तो अब ये मेरे पास 2 हैं यहाँ पे, एक मेरे पास ये स्केची है जिसकी कोडिंग मैंने ये लिखी है, और जिराफ के लिए मैंने भी कोडिंग नहीं लिखी है। तो जिराफ के लिए भी कोडिंग लिख लेते हैं। हम इवेंट्स में जाते हैं, व्हेन क्लिक्ड को लेके आते हैं, मोशन में जाते हैं और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, क्लॉक की उल्टी डायरेक्शन में इसको हम घुमाते हैं। तो अगर देखते हैं तो देखो अब यहाँ पे क्या है कि इसको भी हम 15 डिग्री कर लेते हैं, तब हमें समझ में आएगा कि हमारे कैसे ये घूम रहे हैं। देखो ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं, कभी आसमान से कोई चीज़ गिर रही है तो वो इस तरह से घूमती हुई नीचे गिर रही है। अपने प्रोजेक्ट में हम इस तरह से हम इनको दिखा सकते हैं और हम इन चीज़ों को हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अब देखो कि अब मैंने इस जिराफ को लेता हूँ, तो जिराफ में मैंने ये वाला एंटी क्लॉकवाइज यूज़ किया है, और मैंने स्केची में लेता हूँ तो इसमें भी ये यूज़ किया है। तो मैं इसमें थोड़ा डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ। तो देखो मैं इसमें ये वाला यूज़ करता हूँ क्लॉकवाइज। तो अब देखो इसमें हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है और इसमें हमारे पास क्लॉकवाइज है। तो ये हमारा कैसे घूम रहा है, ये हमारा ऐसे घूम रहा है, और ये कैसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, और ये ऐसे घूम रहा है। तो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कोई पहाड़ से नीचे गिर गया है, या कोई बड़ी बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है, या आसमान से नीचे गिर गया। तो ऐसे में क्या है कि हम इनको ऐसे रोटेट करते हुए घुमा के नीचे गिरा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो इनको हम डिग्री को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे 15 डिग्री 180 डिग्री, हम थोड़ा ज़्यादा भी घुमा सकते हैं इनको, तो थोड़ा ज़्यादा फास्ट हमको दिखाई देगा। और लगातार हम एक लूप भी बना सकते हैं, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ। फिर से मैं इवेंट्स में आता हूँ और यहाँ पे आपके पास कंट्रोल्स है। देखो ये कंट्रोल्स है, तो कंट्रोल्स में एक फॉर एवर यहाँ पे यूज़ होता है। तो इसके अंदर मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ। तो अब मैंने जिराफ के लिए यूज़ नहीं किया मैंने ये फॉर एवर,
तो मैं जिराफ के लिए यूज़ करता हूँ। इसको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ लेके आता हूँ और फोर एवर को यहाँ लगाता हूँ और फिर इसको अंदर रख देता हूँ। तो उससे क्या होगा देखो, अब ऐसे में क्या है कि ऐसे रोटेट करने को किसी प्रोजेक्ट के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ भी जो इस तरह से रोटेट हो सके, हम कोई भी अपनी एक मूवी बना सकते हैं जो जिसमें लगेगा कि कुछ रोटेट हो रहा है और ऊपर से नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मैं यूज़ कर सकता हूँ। किसी को भी रोटेट होते 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 नीचे गिर रहा है, तो कोई भी एक ऐसा हम यहाँ से कोई भी पिक्चर्स यहाँ पे ले सकते हैं। एनिमल्स की ले सकते हैं, पीपल्स की ले सकते हैं, फैंटासी, डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, फूड में क्या है कि हम इस तरह से स्टोरी बना सकते हैं। हमने एप्पल हमारे पास है, तो एप्पल पेड़ से गिर गया तो एप्पल गिरता हुआ कैसा लग रहा है, तो उस तरह की हम स्टोरी यहाँ पे बना सकते हैं कि उस नीचे गिर रहा है और वो घूम रहा है इस तरह से। तो हम एप्पल में भी हम वो चीज़ें दिखा सकते हैं कि पेड़ से गिर गया है एप्पल। तो अगर हमारी स्टोरी में कुछ ऐसा है कि जिसमें हम पेड़ से एप्पल हमारे पास गिर रहा है, तो हम यहाँ इवेंट से हमने व्हेन क्लिक्ड ले लिया, फिर हमने कंट्रोल में गए, यहाँ पे हमने फोर एवर ले लिया, फिर हम मोशन में गए, तो मोशन में जाके हमने इसको टर्न करने के लिए ये ले लिया। तो अब देखो कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये टर्न करते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं, घूमते जा रहे हैं। अब यहाँ पे फोर एवर की जगह भी मैं कुछ और भी ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को फोर एवर ही लेना है, तो इसको स्टॉप कर देता हूँ मैं। अब फोर एवर को इसको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के बाद अब देखते हैं कि कोई दूसरा कंट्रोल हमें दिखाई देता है। तो ये हमें दिखाई देता है रिपीट फॉर 10। हम 10 बार इसको रिपीट कर सकते हैं, 10 बार इसको घुमा सकते हैं। तो फिर इसको हम लेकर जाते हैं। तो अब इसको चलाते हैं हम। तो जो एप्पल था वो तो घूम के वहीं पे रह गया, पर अभी ये घूमे जा रहे हैं। ये घूमे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमने इसमें अगर इसकी कोडिंग में डबल क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने फोर एवर यूज़ किया था। तो फोर एवर को हमें यहाँ से डिलीट करना होगा और रिपीट को यहाँ पे लेके आना होगा और यहाँ से हम इसको ड्रैग करके यहाँ लेके आएंगे। ऐसे ही हमें जिराफ पे क्लिक करना होगा, इनको हटाना होगा, फोर एवर को हटा के डिलीट करके हमें रिपीट को लेके आना होगा और इसको हम अंदर लेके आते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको थोड़ा ज़्यादा रिपीट कर देते हैं हम। तो ये ज़्यादा हमारा घुमा क्योंकि ये जिराफ था, इसको मैंने इतना रिपीट नहीं किया था। इसको भी मैं 100 कर देता हूँ और फिर एप्पल पे भी डबल क्लिक करके इसको भी मैं 100 कर देता हूँ। तो अब देखो क्या होगा, ये कुछ टाइम के बाद घूमना बंद कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा जो एप्पल है वो पेड़ से गिरा, घूमता 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 नीचे ग्राउंड पे आके स्टॉप हो गया, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड पे आके तो घूमेगा नहीं है वो, तो ग्राउंड पे आके स्टॉप हो गया। तो हम वहीं पे उसको रोकेंगे। तो हम डिसाइड करेंगे कि वो कितनी बार पेड़ से घूम के नीचे आके गिरेगा, तो कितनी बार वो घूमेगा, ताकि ऐसा लगे कि ओरिजिनल ऐसा लगे कि जैसे वाकई में ही पेड़ से एक फल गिर रहा है हमारे पास। तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब फिर से हम मोशन में आते हैं बेटा। मोशन में आके आपने देखा कि ये मूव हमें कैसे मूव किया, हमने ये टर्न क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने टर्न कैसे किया। अब यहाँ पे एक पोजीशन है, ये हमारे पास रैंडम है। तो अगर हम इधर पे रैंडम को देखें, अब एक काम करते हैं, हम इनको अभी डिलीट कर देते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। इन दोनों को, जिराफ को भी डिलीट किया मैंने, इनको भी हटा दिया और इसको सेलेक्ट करके इसको भी डिलीट किया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि गो टू रैंडम पोजीशन। अब रैंडम पोजीशन का मतलब ये है कि जैसे मैं क्लिक करूँगा ये अपनी पोजीशन लगातार किसी भी कोऑर्डिनेट पे चेंज कर सकता है। कोऑर्डिनेट देखो, ये कोऑर्डिनेट है एक्स
और ये कोऑर्डिनेट है y। तो अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये x और y हैं क्या। तो देखो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ खोला है, आपके सामने ग्राफ खोला है। तो जब कोई चीज़ ऐसे चलती है, एक हॉरिजॉन्टल में चलती है, तो वो x एक्सिस में चलती है। एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम 0 0 कहते हैं। तो 0 0 से इधर जाएंगे तो माइनस हो जाता है और इधर जाएंगे तो प्लस होता है। तो प्लस x की वैल्यू आती है, यहाँ जाएंगे तो माइनस x की वैल्यू आएगी। अगर हम इससे ऊपर जाएंगे तो प्लस y की वैल्यू आएगी और नीचे जाएंगे तो माइनस y की वैल्यू आएगी। तो ये जो हमारी एक्सिस होती है, दिस इज़ y एक्सिस और दिस इज़ x एक्सिस। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमारे पास देखो x एक्सिस और y एक्सिस। तो यहाँ पे हमें दे रखा है, अगर मैं इसको 0 0 कर दूँ, दोनों को, इसको भी 0 कर दिया मैंने और मैंने क्या किया, इसको भी 0 कर दिया, तो देखो तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, अभी बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो इधर अगर जाएगा तो हम माइनस हो जाएगा, माइनस x एक्सिस, इधर जाएगा तो प्लस x एक्सिस, ऊपर जाएगा तो हम किसी भी पोजीशन पे, तो हम इसको ऐसे बांटते हैं अपनी, इसको एक ऐसे लाइन खींच देंगे और एक लाइन हम ऐसे खींच देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा बिल्कुल इस तरह से दिखाई देती है हमारी स्क्रीन। अगर हम उसको पिक्चर को यहाँ लेके जाएंगे तो एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ लेके जाएंगे तो माइनस में लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में लेके जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे तो माइनस में लेके जाएंगे। तो अब क्या है कि अगर मैं इसको माइनस एक्स एक्सिस पे -10 ले जाता हूँ, चलो इधर पे मैंने क्या लिखा कि -10 लिख देता हूँ, तो अब ये कहाँ पे जाएगा, कोई बता पाएगा, कोई बता सकता है बच्चा? ये देखो -10 लिखा मैंने और वो भी x एक्सिस पे लिखा, तो इसका मतलब ये है कि x एक्सिस तो हमारी ये है और -10 होगा यहाँ पे, तो वो हम इस तरफ जाएगा, वो इस तरफ जाएगा। तो जैसे मैं क्लिक करूँगा, तो अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करके मैंने क्लिक किया, देखो अभी इसको तो यहाँ अभी लेके आते हैं, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेके जाएंगे हम, तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो इसको थोड़ा और नज़दीक ले आते हैं। तो ये जो एक्सिस चेंज हो रही हैं वो इस तरह से चेंज हो रही हैं जैसे मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया है। तो इसको क्या कहते हैं हम, इसको मैथमेटिक्स में हम ग्राफ बोलते हैं। तो दिस इज़ ग्राफ, जिसके अंदर एक्स एक्सिस होती है, वाई एक्सिस होती है, तो ये ग्राफ होता है। आप भी अपने मैथ के टीचर से पूछना कि ग्राफ क्या होता है, आप भी आपकी मैथ की कॉपी के अंदर ग्राफ बना होगा और उस ग्राफ को देखो। और आप लोगों ने भी ग्राफ के क्वेश्चंस किए होंगे, नहीं किए होंगे तो आपके टीचर इन क्वेश्चंस को करवाने वाले होंगे। तो यहाँ पे जो बच्चा मैथ अच्छा लगता है जिसको, तो उसको एनिमेशंस भी अच्छे लगेंगे। तो ये तो अब देखो, अब रैंडम पोजीशन आपको समझ में आई, क्या रैंडम पोजीशन होती है। अब देखो रैंडम पोजीशन के अंदर एक और ऑप्शन है यहाँ पे, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो डेट इज़ माउस पॉइंटर। तो ये माउस पॉइंटर है, इसको मैं क्लिक करता हूँ, तो अगर देखो मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा माउस कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मेरा माउस यहाँ पे है, तो ये इस डायरेक्शन में चेंज हो जाएगा। देखो इस डायरेक्शन में आ गया, मैं इसको कहीं पे भी लेके जाऊँगा वो अपने आप यहाँ पे पहुँच जाएगा, क्योंकि मैं माउस से यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। देखो कहीं पे भी लेके जाऊँगा वो माउस तक पहुँच जाएगा। तो इन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, इन कमांड्स को हम यूज़ करते हैं हमेशा गेम में, कि हम माउस पे क्लिक करते रहेंगे, यहाँ क्लिक करते रहेंगे, हम हमारी जो भी चीज़ है वहाँ तक पहुँचती रहेगी, अपने आप ही माउस के साथ चलती रहेगी। तो वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट हमारे ब्लॉक्स क्या हैं। हमारा जो नेक्स्ट ब्लॉक है डेट इज़ गो टू। अब देखो, अब यहाँ पे जो चीज़ मैं अभी ग्राफ में आपको बता रहा था, यहाँ पे अगर हम एक ले लेते हैं कि यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं, हम x ले लेते हैं -5, x लेते हैं -5 और y लेते हैं हम 5, तो y पॉजिटिव ले लेते हैं और x नेगेटिव लेते हैं, तो क्या होगा, वो इस जगह पे कहीं पे पहुँचेगा। अगर हमने दोनों चीज़ पॉजिटिव ली, x भी और y भी, तो वो इस जगह रहेगा। अगर हमने y नेगेटिव ली और x पॉजिटिव ली तो वो यहाँ पे रहेगा।
और दोनों को नेगेटिव लिया तो वो यहाँ पहुँचेगा। तो अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को नेगेटिव लेता हूँ तो देखना वो इस तरफ आ जाएगा। तो अब अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो दोनों नेगेटिव हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ -100 कर देता हूँ, और सेकंड में भी मैं क्या करता हूँ इधर पे -100 कर देता हूँ। अब इसके बाद क्या है, जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखो ये यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पहुँचने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन बना दूँ और यहाँ पे एक लाइन बना दूँ तो ये जो ब्लॉक बना उस ब्लॉक के अंदर है ये, क्योंकि ये दोनों माइनस हैं। देखो फिर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ ये दोनों माइनस हैं, ये इस ब्लॉक के अंदर है। आपको ये ब्लॉक समझने बहुत ज़रूरी है बेटा। अब देखो, अब इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे ऊपर वाले ब्लॉक की बात करेंगे, ऊपर वाले ब्लॉक की बात करेंगे, हम इस वाले ब्लॉक की बात करेंगे। इस वाले ब्लॉक को अगर देखना हमें तो x को तो नेगेटिव रखना पड़ेगा, माइनस रखना पड़ेगा, पर y हमारा प्लस होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, y को प्लस कर देते हैं, तो ये अपने आप ही कौन से ब्लॉक में पहुँच जाएगा, ये ऊपर वाले ब्लॉक में पहुँच जाएगा, यहाँ वाले ब्लॉक में पहुँच जाएगा। अगर इनको हम 4 करते हैं तो इस ब्लॉक में पहुँच जाएगा। तो ये देखो ये यहाँ पहुँच गया। अब देखो, अब अगर हम ग्राफ में फिर आते हैं और ग्राफ में देखते हैं, यहाँ पे दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, तो वो दोनों के दोनों यहाँ पे कहीं पे पहुँच जाएगा। तो यहाँ कहीं पहुँचेगा तो उसको दोनों को अगर हम पॉजिटिव कर देते हैं, दोनों को हम प्लस कर देते हैं, तो क्या होगा, हमारा स्केची कहाँ पहुँचेगा, वो इस जगह पे पहुँचेगा। तो इस जगह पहुँचेगा, देखो ये इस जगह पहुँच गया, इस वाले ब्लॉक पे पहुँच गया। अब हमें इस वाले ब्लॉक में हमें इसको लेके जाना है, तो हमें देखो y को माइनस करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा, और x को पॉजिटिव करना पड़ेगा। तो हम फिर से क्या करते हैं, हम y को नेगेटिव कर देते हैं और x को पॉजिटिव रखते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे तो देखो, अब हमारा स्केची कहाँ पहुँच गया, इस जगह पे पहुँच गया। तो कोई भी हमें गेम बनाना है, कोई भी एनिमेशन बनाना है, तो हमें कोऑर्डिनेट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, एक्स वाई को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो डायग्राम हमें बना हुआ है, ग्राफ हमें बना हुआ है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो एक्स और वाई एक्सिस में होते हैं। तो जो सेंटर होता है कोऑर्डिनेट का वो 0 0 होता है। अगर मैं यहाँ पे दोनों जगह 0 0 कर दूँ, तो देखो यहाँ 0 कर दूँ और यहाँ पे भी मैं 0 कर दूँ, तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। तो ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, समझ गए, ये बिल्कुल सेंटर में आ गया, क्योंकि जो सेंटर होता है वो 0 0 होता है, सेंटर होता है वो 0 0 होता है। इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहाँ से कोई काम शुरू करे बिल्कुल सेंटर में। तो इस वाली फ्रेम के अंदर ये अब बिल्कुल सेंटर में है, ये स्क्रैची बिल्कुल यहाँ पे सेंटर में है। तो हमें यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट समझने बड़े ज़रूरी थे कि हम उसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, एक्स पे कहाँ लेके जाएंगे, वाई पे कहाँ लेके जाएंगे। तो ये आप समझना, दिस इज़ ए ग्राफ, और ग्राफ के टर्म में हम जब समझेंगे तभी हम आगे अपने प्रोजेक्ट्स को बना पाएंगे, अच्छी तरह बना पाएंगे। तो बच्चों, कैसी रही आज की क्लास? अगले पार्ट में फिर हम मिलेंगे, पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में हम फिर से कुछ इवेंट्स हम देखेंगे, हम लुक्स देखेंगे, मोशंस हम कुछ और पढ़ेंगे, और इस तरह से हम धीरे धीरे ये सारी कंट्रोल्स हम देखेंगे। तो इन ब्लॉक्स को हम देखेंगे, कॉस्ट्यूम हम देखेंगे, साउंड्स हम देखेंगे, तो हम धीरे धीरे अपने प्रोजेक्ट को और बेटर करते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा जब हम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि हम इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डीपली जानते होंगे, तो हम बहुत एक्सपर्ट हो चुके होंगे। तो हम लास्ट में जब हमारे पार्ट्स होंगे तो हम उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें हर चीज़ यूज़ होती होगी, ये भी यूज़ होंगे, लुक्स भी यूज़ होगा, साउंड, सब चीज़ें यूज़ होंगी। तब तक के लिए आपको हर वीडियो को वॉच करना होगा, मेरे हर वीडियो को वॉच करना होगा, हर पार्ट को देखना होगा। जैसे जैसे आप हर पार्ट को देखते रहेंगे, आप स्क्रैच के मास्टर होते जाएंगे। तो बच्चों, कैसी रही आज की वीडियो? आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। तो जल्दी से नीचे लाइक बटन को प्रेस करिए और अगले वीडियो की
वेट करिए, आपको अगली वीडियो में हम मिलेंगे और आपको और अच्छा नॉलेज देंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। और नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन ज़रूर प्रेस करना, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए और आप तुरंत उसे देख लो और तुरंत आप स्क्रैप को आगे सीख लो। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे खुश हैं। चलो फिर मिलते हैं, हम बहुत जल्दी मिलते हैं। टिल देन बाय।